नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। एनडीए में सब ठीक नहीं, मांझी ने साजिश का जिक्र कर नीतीश को ठोका सलाम और वहीं तेजस्वी यादव को बताया बिहार का भविष्य। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, कहा वो नेता नहीं बल्कि ब्लैकमेलर और बार्गेनर हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश ने जो बोया वही काट रहे हैं। कांग्रेस बोली महागठबंधन से दगाबाजी का रिटर्न भाजपा से मिल रहा है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जल्द बदलेगी सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, बढ़ते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एनडीए में सब ठीक नहीं, मांझी ने साजिश का जिक्र कर नीतीश को ठोका सलाम और तेजस्वी को बताया भविष्य। जी हां दोस्तों, बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल आया हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए के दलों में आंतरिक विरोध और साजिश का जिक्र कर नीतीश कुमार को सलाम ठोका है। साथ ही उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताते हुए अनर्गल बयान देने से बचने की सलाह भी दी है। मांझी के इस बयान के बाद एक बार फिर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रविवार को जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। दरअसल मांझी का यह ट्वीट नीतीश कुमार के उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पता नहीं चला कि कौन हमारे साथ है और कौन विरोधी है। जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने शनिवार को कहा कि इतना कम समय था कि पता ही नहीं चला कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा। चुनाव प्रचार के समय शाम में जब पार्टी ऑफिस लौट कर जाते थे तभी संदेह पैदा हो गया था। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया। मांझी ने लिखा कि तेजस्वी यादव जी, आप बिहार के भविष्य हैं। आपको अनर्गल बयान से बचना चाहिए। जब आप अपने दल के राजनीतिक कार्यक्रम खरवास के बाद आरंभ कर रहे हैं तो मंत्रिपरिषद के विस्तार पर इतना क्यों उतावला हो रहे हैं। शनिवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और जेडीयू की आपसी लड़ाई में नुकसान बिहार की जनता का ही है। मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री का काम है। राज्यपाल उनकी ही सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, कहा वो नेता नहीं ब्लैकमेलर और बार्गेनर है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नेता नहीं बल्कि ब्लैकमेलर और बार्गेनर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के बीच बैठक हुई। इसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के बाद जब वो बाहर आए तो नीतीश पर खूब बरसे। पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार के उस बयान के बारे में प्रतिक्रिया मांगी जिसमें बिहार सीएम ने शनिवार को कहा था कि चुनाव के दौरान पता नहीं चला कि कौन साथ है और कौन दुश्मन है। इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जैसे को तैसा है। अगर आप नीतीश कुमार के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और हमारी पार्टी के साथ क्या किया है। उन्होंने किसको धोखा नहीं दिया। उन्होंने पीछे के दरवाजे से सत्ता हासिल की है। उन्हें सत्ता की भूख है। तेजस्वी ने कहा कि उनके द्वारा हो रही बिहार की बर्बादी को सब लोग देख रहे हैं। वो एक ब्लैकमेलर और बार्गेनर हैं। वो नेता नहीं हैं। वो जनता के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए हैं। बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शनिवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से मिला था। इनकी तैयारी बजट सत्र को 3-4 दिन में निपटा देने की है। यह सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर विधानसभा सत्र परंपरागत ढंग से नहीं चला तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के आवास का हम लोग घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, सब कुछ अब ट्रैक पर आ गया है। जब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई है तो आप चाहते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही ही ना चले। अगर
अगर सत्र परंपरागत ढंग से नहीं चलता है तो पूरा विपक्ष इसका बायकॉट कर देगा। तेजस्वी यादव ने किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के खिलाफ भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ हम किसान के साथ मजबूती से खड़े हैं। बिहार ऐसा प्रदेश है जहां 16 साल से एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश को बेरोजगारी का केंद्र और मजबूर प्रदेश बना दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने जो बोया वही काट रहे, कांग्रेस बोली महागठबंधन से दगाबाजी का रिटर्न दे रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रुख के कारण जनता दल यूनाइटेड के कई उम्मीदवारों की हार हुई। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के रवैयों को लेकर जमकर गुस्सा फूटा और अब कांग्रेस भी जेडीयू के इसी जले पर नमक छिड़क रही है। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बोया वही काट रही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जो दगाबाजी की उसी का रिटर्न आज उन्हें बीजेपी से मिल रहा है। मदन मोहन झा ने एक खास बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने कभी महागठबंधन छोड़ते वक्त गठबंधन धर्म को नहीं निभाया था और आज भाजपा के ऊपर वह गठबंधन नहीं निभाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे पर आरोप लगाने से पहले नीतीश कुमार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के मुद्दे पर मदन मोहन झा ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी का निजी मामला है। वहीं राज्य में महागठबंधन द्वारा मध्यावधि चुनाव होने के मामले पर मदन मोहन झा ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए सत्ता में बैठे दलों के बीच तालमेल अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो अभी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में मध्यावधि चुनाव के आसार बढ़ गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर तेजस्वी ने कसा तंज, भाजपा जेडीयू की आपसी लड़ाई में बिहार का नुकसान। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा जेडीयू की आपसी लड़ाई में नुकसान बिहार की जनता का हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि मंत्रिमंडल बनाना किसका काम है, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। दोहराया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एनडीए सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, मगर यह रोजगार कैसे और कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बने काफी समय होने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार न होने के कारण सरकार का काम पूरी तरह से बाधित हो रहा है। धन्यवाद यात्रा से जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी इसकी तिथि फाइनल नहीं हुई है, मकर संक्रांति के बाद पार्टी के नेता मिलकर इसे तय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बारे में कहा कि उन्हें नए साल की बधाई देने गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पार्टी मीटिंग में नीतीश कुमार का तंज, बिहार चुनाव में पता नहीं चला कि कौन साथ है और कौन नहीं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू को कम सीट हारने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एनडीए में सब कुछ 5 महीने पहले तय होना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण समय कम हो गया। इतना कम समय था कि पता ही नहीं चला कि कौन साथ दे रहा है और कौन विरोध कर रहा है। शनिवार को जेडीयू की राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के समय शाम में जब पार्टी ऑफिस लौट कर आते थे तभी संदेह पैदा हो गया था। कहा कि वर्ष 2019 में पार्टी का सदस्यता अभियान चला, बूथ स्तर तक कमेटी बनी, ट्रेनिंग दी गई, सबको बुला बुलाकर हम मिले, लेकिन फरवरी में जब हमने नेताओं की बैठक की तो हमें शक हो गया था। हमने इतना काम किया, पार्टी के साथी जानते थे, लेकिन चीजें नीचे तक नहीं पहुंची। 11 मुस्लिम को टिकट दिया, इतनी महिलाओं को टिकट दिया, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट नीचे नहीं गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान भाजपा में जबरदस्त घमासान, वसुंधरा राजे समर्थकों की मांग बनी भाजपा में फूट की वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा में एक बार फिर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर घमासान मचा है। वसुंधरा राजे समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। वसुंधरा राजे समर्थकों ने एक बार फिर भाजपा से मांग की है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में भाजपा का चेहरा बनाया जाए। राजे समर्थक और बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने
दावा किया है कि राजे ही राजस्थान में बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा है। राजे को 2023 में विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाकर जनता के बीच जाएंगे तो पार्टी के जीतने की संभावना होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। दो गुट में बंट चुकी है पार्टी, जिसके बाद राजस्थान में भाजपा का भविष्य धूमिल नजर आ रहा है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान। जी हां दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस ने शुरू किया ये बेहद बड़ा अभियान। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 46 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वो मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार इसे किसानों के लिए हितकारी बता रही है। वह बातचीत के माध्यम से गतिरोध को सुलझाना चाह रही है। दोनों पक्षों के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं हाथ लगा है। 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होनी है। मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। इस बीच कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाने का भी फैसला किया है। इस दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में जन आंदोलन होगा और राजभवन को घेराव होगा। और भारतीय युवा कांग्रेस ने शनिवार को नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक देशव्यापी अभियान एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम शुरू किया। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।